गलत रतन आपने भी पहन रखे हैं तो बर्बादी है निश्चित। आइए जानते हैं लोगों की उस कही सुनी बातों को। क्या है रतन का रहस्य? लोग कहते हैं रतन पहनकर जीवन बदल जाता है। किसी ने रतन पहना, वो कहाँ से कहाँ हो गया। क्या है रतन? क्यों लोग इसको इतना प्यार करते हैं? आइए जानते हैं हम आज की वीडियो में रतन के बारे में। कर्ता करे सो क्या करे, शिव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में सबसे बड़ा ना कोई। हर हर महादेव, जय श्री श्याम, आदेश गुरु का। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपल द पंकज 135 और मैं हूँ आपका अपना पंकज। आपने रोज की दैनिक जीवन में देखा होगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो काफी मेहनत करते हैं परंतु वह सफल नहीं हो पाते हैं। वह अपनी मेहनत से थक हार कर जब एक आशा की उम्मीद छोड़ देते हैं, तब वह यहाँ वहाँ जाकर उसका हल ढूंढते हैं। उस हल में लोग जाते हैं ज्योतिषियों के पास। कुछ तो ज्योतिषीय जानकार होते हैं जो कि आपके जीवन को बदल सकते हैं, पर बहुत से ज्योतिषी ऐसे होते हैं जो आजकल ज्योतिष की परवाह ना कर कर अपने व्यवसाय को चला रहे हैं। अगर आप भी कभी किसी ऐसे ज्योतिष से फंस जाएं और रतन गलत धारण कर लें, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वह रतन है, तो यह रतन आपको बनाने की जगह और भी मिटा सकता है। आजकल लोग फैशन के रूप में रत्नों को पहन रहे हैं। बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि मुझे नीलम अच्छा लगता है और ये इतना महंगा आया है। कुछ कहते हैं मैंने पन्ना पहन रखा है और इसका स्टेटस सिंबल अलग ही है। कुछ कहते हैं मैं व्यापार करता हूँ इसलिए पन्ना पहनता हूँ। कुछ कहते हैं मैं ठेकेदार हूँ या मैं नेता हूँ तो मैं माणिक पहनता हूँ। सिर्फ कही सुनी बातों से ही लोग रत्नों का निर्धारण और चयन कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं सबसे पहले क्या है रतन। जैसे कि आपने सुना है, रतन कहाँ से ये आपको प्राप्त होते हैं? कभी आपने सोचा है? हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है वह इस पृथ्वी से प्राप्त होता है, क्योंकि पृथ्वी को अमरकोश में 84 नामों से कहा जाता है, जैसे कि वसुधा या हमारी पृथ्वी। और एक रतन उसका भी है, रत्नावली, मतलब रत्नों की माँ है। क्योंकि रतन जो होते हैं वह हमें पृथ्वी की गर्भ से यानी गोद से प्राप्त होते हैं। तो इसकी जो जननी है वो हमें पृथ्वी माँ है। और आइए जानते हैं रत्नों की उस प्राचीन कथा को कि यह रत्न हमें कहाँ से प्राप्त हुए। तो मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको बताऊंगा रत्नों की कथा। क्या है रहस्य? प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय में एक असुर हुए जिनका नाम था बलि। वह बहुत ही प्रतापी राजा थे और बलि वही बलि हैं जिनको विष्णु जी ने वामन रूप में आकर उनसे 3 पग में सब कुछ मांग लिया था। उनका प्रताप इतना महान था कि वह प्रताप पूरे तीनों लोकों में इस तरह था कि विष्णु जी को स्वयं वामन के रूप में आकर उनसे यह दान मांगना पड़ा। आइए तो मैं बताता हूँ रत्नों का रहस्य। जब एक बार राजा बलि एक यज्ञ कर रहे थे और वह यज्ञ संपूर्ण जगत को जीतने के लिए था, तब इंद्र इस बात को देखकर भयभीत हो गया और वह आया एक ब्राह्मण के रूप में उस यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए। राजा बलि ने पहचान तो लिया कि यह इंद्र है, परंतु उन्होंने एक मान मर्यादा के रूप में उन ब्राह्मण की बात मानी। तब ब्राह्मण ने उनसे कहा कि आप जो यज्ञ हो रहा है इसमें जो पशु की बलि चाहिए उस पशु के रूप में आप मुझे चाहिए। तो राजा बलि जानते थे कि उनके पूर्ण प्रताप प्रताप से उनका जो शरीर है वो अभेद्य है और वह कभी मिटने वाला नहीं। उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली और जैसे ही वह बलि के रूप में पशु का रूप लेते हैं और अपने सिर को नीचे करते हैं, तब इंद्र अपने वज्र से उनके सर पर प्रहार करता है। क्योंकि वह एक कर्मों से बहुत ही अच्छे राजा थे, तो उनका जो शरीर है वो कई छोटे छोटे रत्नों के रूप में परिवर्तित हो गया। तो यही है वह रहस्य जो मैं आपको बताना चाह रहा था। हमें जो रत्न प्राप्त हुए हैं वह राजा बलि के शरीर के अंगों से, हड्डियों से, दांतों से, हर भाग से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि दतीची की हड्डियों से जो वज्र मिला वह इंद्र के पास है, उसी तरीके से मानव कल्याण के लिए जो हमें रत्न प्राप्त हुए, जो माँ पृथ्वी के गोद से मिलते हैं, वह हमें राजा बलि के शरीर से प्राप्त हुए। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया है कि कैसे रतन की प्राप्ति हुई, यानी राजा बलि के शरीर से रत्नों का रहस्य। अब मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा किस रतन से क्या लाभ होता है, कौन सा रतन आपके लिए है और किस रतन को धारण कर कर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। और आगे वाली वीडियो में मैं आपको ये भी जानकारी दूंगा कि राजा बलि की किस अंग से कौन सा रतन प्राप्त हुआ और उसको किस देवता ने धारण किया। हर हर महादेव, नमस्ते। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं
आगे का रहस्य, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। हर हर महादेव।